आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। इसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि वॉइस कहते किसको है, वाच्य किसे कहते हैं। To change the form of verb, to change the forms of verb according to either subject or object in a sentence is called voice. हिंदी में लिख देते हैं, कर्ता या कर्म के अनुसार, कर्ता या कर्म के अनुसार वाक्य में क्रिया के रूप को बदलना, क्रिया के रूप को बदलना वाच्य कहलाता है। ये हुआ वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला को कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाची, कर्तृवाची। When the verb is according to subject, कर्तृवाची में क्या होता है, क्रिया जो होती है वह verb जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होता है, क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर्मवाची, कर्मवाची। इसमें क्या होता है, when the verb is according to object, यानी कि क्रिया जो होती है वह क्रिया कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। देखिए हम लोग देखें कि वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, यानी कि यहां लिखे हैं कि कर्ता या कर्म के अनुसार वाक्य में क्रिया के रूप को बदलना वाच्य कहलाता है। किसको बदलते हैं, क्रिया के रूप को, क्रिया के रूप को बदलना क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्योरिटी होती है, सब्जेक्ट की प्योरिटी होती है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्रधान होता है। हम जब भी चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर की चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट पर जोर देंगे। और पैसिव वॉइस में जो होता है वो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, हम ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव और पैसिव का पहचान के बताइएगा। राम आम खाता, राम आम खाता, इसमें प्रधान हमारा है, किसकी चर्चा कर रहे हैं, राम की। राम आम खाता है, यह जो हो गया एक्टिव वॉइस में हुआ, एक्टिव वॉइस यह हुआ। अगर हम ऐसे लिखें
पढ़ा है। इसमें प्रधान कौन है आपका? आम। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आम की। आम खाया जाता है, पता चल रहा है ना, किसी दूसरे के द्वारा खाया जाता है। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो इसको कहेंगे पैसिव। तो सेंटेंस को पहले पहचानना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। अब जैसे बनाइए, चाय बन रही है। मान लेते हैं आपके घर पर कोई मेहमान आए हुए हैं, आप कहिएगा रुक जाइए ना, चाय बन रहा है या चाय बन रही है। ठीक है, चाय बन रहा है, अक्सर तो हम लोग यही बोलते हैं चाय बन रहा है, रुक जाइएगा, चाय बन रहा है। तो बताइए चाय अपने आप बनेगा? कोई बना रहा है, बनाने वाले की चर्चा यहाँ नहीं है। चलिए, सब्जी बिक रहा है, बाजार में सब्जी बेचा जाता है, बोलेंगे सब्जी बेचा जाता है, एक्टिव के पैसे पैसिव। आगे हम देखते हैं वॉइस को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेते हैं। एक्टिव में इसमें बड़ा आसान सा नियम है। एक्टिव में जैसा कि आपको पता है, क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ते करता है, ता करता है, ता करता है, ऐसा करके लगा रहता है क्रिया के साथ में। अब जो है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पहचानने का नियम हो जाएगा कि क्रिया के साथ में जाता का रूप चलेगा। ठीक है, क्रिया के साथ में जाता है लगा रहेगा। जाता है, जाती है, जाते हैं, ऐसा करके। इसमें एक बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में जब हम लोग चलेंगे ये जाना क्रिया का ही रूप चलेगा। हिंदी में, इंग्लिश में वो मत समझिएगा, हिंदी में जाना क्रिया का रूप चलेगा इसमें। अब चलिए पहले आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, तब ज्यादा समझ में आप लोगों को आएगा। जैसे हम डायरेक्ट एक सेंटेंस लिखेंगे, बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्रिया कौन है? पढ़ाया। या मतलब पढ़ाया और इसमें लगा हुआ है जाता है। बच्चों को पढ़ाया जाता है। तुम्हें, जैसे मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है। सब्जी नहीं बेचे जाते हैं। देख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है? क्रिया के साथ में, क्रिया है और क्रिया के साथ में लगा हुआ है जाता है। अब इसमें पहचान तो समझ गए कि पैसिव है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? किसी दूसरे के द्वारा। बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुझे पीटा जाता है। मैं कौन हूं यहाँ? पीटने वाला कि पिटाई खाने वाला? पीटने वाला। मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है क्या? मुझे पीटा जाता, मैं पीटने वाला कि पिटाई खाने वाला? पिटाई खाने वाला। तो ये सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। कौन हुआ?
तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है। तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाने वाला दूसरा कोई ना होगा। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता। सब्जी नहीं बिकता है, सब्जी नहीं बिकता है, सब्जी नहीं मिलता है। ऐसे लिखेंगे, सब्जी नहीं मिलता है। चीनी, चार सब्जी लिख लीजिए, चीनी लिख लीजिए, चीनी नहीं मिलती है। ऐसे कर कुछ भी, कोई भी कुछ भी सामान आप लिख सकते हैं। नहीं मिलती है, नहीं पाया जाता है, चेंज वही है, चीनी नहीं पाया जाता है। घोड़े नहीं बेचे जाते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह के सेंटेंस ऐसे होगा। अब बनाएंगे कैसे? ये होगा बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? सब्जेक्ट के रूप में। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टल सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टल सब्जेक्ट। इसके बाद पैसिव वॉइस में यहां लिखेंगे एम इज आर। किसके अनुसार? इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाद में यहां पैसिव वॉइस में वर्ब थ्री। पैसिव वॉइस में याद रखेंगे हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। उसके बाद बेटा कहीं कहीं दिया रहता है, अगर सब्जेक्ट दिया रहे तो बाय लिख के यहां सब्जेक्ट देंगे, और ये जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी कि इसको बोलेंगे सब्जेक्टल ऑब्जेक्ट। फिर से बोलिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्टल सब्जेक्ट। और ये क्या है? सब्जेक्टल ऑब्जेक्ट। इट मींस यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अगर देना हो ये रहे तो जरूरी नहीं है सब पे लिखना, रहे तो लिखना है, नहीं रहे छोड़ देना। तो ऊपर वाले सेंटेंस को बनाइए, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को बेटा, बच्चों को क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। बच्चों को चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन के साथ क्या देना है? यही सब्जेक्ट फॉर्मूले का ध्यान रखना। देखिएगा यहाँ चिल्ड्रेन और यहाँ हो गया चिल्ड्रेन के साथ और क्या हो गया? पढ़ाया जाता है। क्या हो जाएगा? इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या बनाएंगे? अगर हम यह लिखें कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो चिल्ड्रेन आर टॉट इंग्लिश। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चिल्ड्रेन आर टॉट हियर। एक्स्ट्रा वर्ड बाद में लिख देंगे। केवल हम बोले बेटा दूसरा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं। चलिए देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कैसे बनाइएगा? क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा आपका? इंग्लिश इज पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश इज टॉट। क्लियर हो रहा है? चलिए, खिलौने बेचे जाते हैं कैसे बनाइएगा? खिलौने बेचे जाते हैं, टॉयज, टॉयज ऑब्जेक्ट हो जाएगा टॉयज, यहाँ हो जाएगा आर, और बेचे जाते हैं तो सोल्ड, टॉयज आर सोल्ड। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे पंखे मरम्मत की जाती है। किसी दुकानदार का प्रचार देखते हैं तो लिखता है एसी, फ्रिज, पंखा रिपेयरिंग होता है। अपने आप रिपेयरिंग हो जाएगा? मतलब क्या हो गया कि रिपेयरिंग किया जाता है। तो कैसे बनाएंगे? अगर हमको प्रचार करना होगा कि यहाँ एसी रिपेयर किया जाता है तो क्या लिखाएगा? एसी इज रिपेयर्ड हियर। एसी इज रिपेयर्ड हियर। क्लियर हो रहा है? एकदम आसान है। अगर इसमें नोट लगाना हो बेटा तो एमी जार के बाद में नोट लगा देंगे। अब जैसे तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है कैसे बनाएंगे? तुम्हें क्या हो जाएगा? यू आर
इसका भाव फिर क्या हो जाएगा? फाउंड। फाउंड। घोड़े